हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के चौथे अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग, या इसे दिव्य ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो योग का हमने अर्थ देखा था। अच्छा, आज अध्याय 5 है प्रभु जी। यस प्रभु जी, अध्याय 5 है। तो आप बताएंगे तो। ठीक है, कल आपने 4 कर लिया ना। हाँ, मैं शुरू कर रहा था 5 ही। कल चैतन्य प्रभु ने पढ़ाया अध्याय 4। हाँ, हरे कृष्णा। अध्याय 5 है, 5 कर लेते हैं। तो ज्ञान योग अच्छा अध्याय आप सबने किया। आज हम करते हैं कर्म संन्यास योग। छोटा सा अध्याय है ये, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जी। हरे कृष्णा। तो अध्याय 5 में आप सबका स्वागत है। कर्म संन्यास योग, जिसको हम कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म भी कहते हैं। तो ये अध्याय जो है, ये तीसरे अध्याय का विस्तार है। तीसरे अध्याय में आप सबने कर्म योग के बारे में जाना था। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा कर्म योग यानी किस तरीके से हमें निष्काम कर्म करने चाहिए। निष्काम कर्म क्या होता है, कोई बता सकता है हैंड रेज करके? कर्म का क्या अर्थ होता है? जी अनुराग प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। हाँ प्रभु जी, निष्काम कर्म का मतलब होता है जिसमें हमारी भावना ना हो कि हमें इसका फल मिलेगा या जी, नहीं मिलेगा, मतलब फल रहित कर्म। बिल्कुल सही, धन्यवाद प्रभु। तो भगवान के लिए कार्य करना, या जिसे हम कहते हैं बिना फल की इच्छा के कार्य करना। तो तीसरे अध्याय में हमने देखा निष्काम कर्म योग। अब कल जो आपने अध्याय देखा था ज्ञान योग, उसमें क्या था कि हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अब ये 5वां अध्याय जो है, ये क्या है, 3 और 4 को अगर हम जोड़ दें, यानी ज्ञान में स्थित होते हुए कर्म करना। तीसरा अध्याय कर्म करना, चौथा अध्याय ज्ञान अर्जित करना। अब ज्ञान में स्थित होते हुए जब हम कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं कर्म संन्यास योग या कृष्ण भावना भावित कर्म। यानी हमें नॉलेज भी है कि हमें क्या करना और हम कर भी रहे हैं। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएं। भक्ति का अर्थ है डिवोशनल सर्विस। पर वो डिवोशनल सर्विस कैसे करनी है? अंधाधुंध करनी है, बिना किसी ज्ञान के करनी है? नहीं, ज्ञान में स्थित होके करनी है। तो जब हम ज्ञान में स्थित होकर करेंगे तो उसे कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6, बीच के 6, अंत के 6। पहले जो 6 अध्याय उन्हें कहते हैं कर्म योग प्रधान, बीच के 6 को भक्ति योग प्रधान और अंत के 6 को कर्म योग ज्ञान योग प्रधान। कर्म योग प्रधान, भक्ति योग प्रधान और ज्ञान योग प्रधान। तो छठे अध्याय के बाद जो है हमारा कर्म योग प्रधान खत्म होता है और 7वें से भक्ति योग प्रधान शुरू होता है। और जो बीच के 6 अध्याय भक्ति योग वाले हैं, वो भगवत गीता की मलाई क्रीम मानी जाती है। जिससे सैंडविच के बीच में फिलिंग होती है ना, वैसे ही भगवत गीता के बीचों बीच जो अध्याय है, 6 अध्याय, वो बहुत ही मधुर अध्याय होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। श्लोका ऑफ द डे शायद आपको नहीं मिला होगा, प्रभु जी ने नहीं बताया होगा, पर कोई बात नहीं है, आसान है। या सुमित प्रभु ने बता दिया होगा। 4.8 प्रभु जी, मैंने चैट में कल डाला था। चैट में प्रभु ने डाल दिया था। तो अभी हम श्लोका ऑफ द डे उसको प्रेजेंट कर देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। 4.8 कोई बहुत डिफिकल्ट श्लोका नहीं है। ठीक है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, तो जिनको पठन करना है वो हैंडल्स कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जी धन्यवाद, अच्छा हरे किया। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा राजेश शर्मा प्रभु जी। जी संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थ्य संभावी युगे युगे। हाँ, इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, धर्म संस्थापनार्थाय होगा, इसीलिए गलत पढ़ा जा रहा है। एक प बीच में मिसिंग है यहाँ पे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा बबली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा शिप्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ूं मैं? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा अभिजीत प्रभु जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही अच्छा, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा राजीव कुमार प्रभु जी। राजीव प्रभु जी। कृष्णा। जी प्रभु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा वेद व्यास प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। जी, राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रभु जी लास्ट हैंड लेंगे। आशुतोष कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही अच्छा किया, धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा समय आज ज्यादा हो गया है, इसलिए हम सारे हैंड्स नहीं ले पाएंगे। ओके, तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन करते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यस्य एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बतलाएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो चौथा अध्याय जो आपने कल देखा, उसमें क्या देखा? ज्ञान योग, यानी ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो आपने पढ़ा होगा ज्ञान की क्या प्रक्रिया है। भगवान हर युग में आते हैं, है ना, ये भी आपने देखा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर अंत में जब अध्याय अंत होने वाला रहता है चौथा, तो भगवान क्या कह देते हैं अर्जुन को कि युद्ध करो। अब अर्जुन क्या सोचता है? अर्जुन सोचता है कि भक्ति में कर्म, ये कैसे? अभी तो भगवान ने कहा ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान अर्जन करो, तो मैं तो सोच रहा था बैठ के मुझे भगवत गीता पढ़नी है है ना, भले भगवान को भगवत गीता कह रहे हैं, बाकी शास्त्र पढ़ने, वेद पढ़ने, पुराण पढ़ने, ये क्या है? भगवान कह रहे युद्ध करो। तो अर्जुन कंफ्यूज है कि भक्ति का अर्थ क्या है। क्या भक्ति का अर्थ है ज्ञान अर्जन करना, शास्त्रों को पढ़ना, या भक्ति का अर्थ है कर्म करना? इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, यानी कर्म को त्याग जाओ, बैठ जाओ, ज्ञान अर्जन करो, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने को कहते हैं। दोनों में से मैं करूं तो करूं क्या? और हम सबका भी यही डाउट रहता है ना, क्यों? हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं ज्ञान यानी सब कुछ त्याग देना, ज्ञान मतलब सब त्याग दो। पर ज्ञान का लक्ष्य क्या है? हम ज्ञान क्यों अर्जित कर रहे हैं? कर्म त्यागना या भक्ति में कर्म करना, इन दोनों में से ज्ञान का क्या लक्ष्य है? ज्ञान का लक्ष्य कर्म को त्यागना नहीं है, ज्ञान का लक्ष्य है भक्तिमय कर्म करना। तो प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान अर्जित करने के बाद हमें कर्म को छोड़ना है या भक्तिमय कर्म करना है? तो श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है कि पेड़ से बीज निकलता है ना, फिर क्या होता है? एक दिन पेड़ खत्म हो जाता है,
और उसके बीज से एक नया पेड़ उत्पन्न होता है। इसी तरीके से हमारे अंदर पाप कर्म रूपी बीज हमेशा रहता है। तो बिना शुद्धि के हम सब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर पाप रूपी बीज हमेशा है। पर जब हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आता है तो हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। हम क्या सोचते हैं? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। आप देखेंगे भी नॉर्मल जीवन में जब भोग बहुत बढ़ जाता है तो त्याग की इच्छा आती है ना। एक दिन आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो अगले दिन कम खाते हैं, सोचते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ऑफिस में जब क्लोजिंग करते हैं, मार्च एंडिंग आती है, किसी के ऑडिट्स होते हैं तो बहुत काम कर लेते हैं, तो इच्छा क्या आती है? अब मैं थोड़ा लीव लेके छुट्टी पे चला जाऊं। फिर छुट्टी पे जाते हैं तो इच्छा होती है ऑफिस चला जाऊं, फिर ऑफिस में जाते हैं तो छुट्टी पे जाने की इच्छा। तो ये जो भोग त्याग है ना, ये पेंडुलम की तरह हम इसमें फंसे रहते हैं। इसे कहा जाता है मरकट वैराग्य। वैराग्य किया ना आपने, किसी को कहा देखो मैं तो लीव पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर काम में करता हूँ। फिर अब लीव पे है, छुट्टी मना रहे हैं, तो आप वहां पे लोगों को देखो मेरे तो ऑफिस जाने की इच्छा हो रही है। तो ये वैराग्य जो ये मरकट वैराग्य है। मरकट वैराग्य कैसा होता है? एक बंदर पेड़ पे बैठा रहता है, आपको लगता है इसने सब कुछ त्याग दिया, बेचारे के पास कपड़े भी नहीं है, सीधा साधा सा बैठा है। पर जब उसके संगी आते हैं तो वो बहुत उत्पात मचाता है। तो इसे कहता जाता है मरकट वैराग्य। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या? श्री भगवान वाचा संन्यासा कर्म योगश्च नियशेषकर आउभो तयोस्तु कर्म संन्यासत कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही मार्ग सही है अर्जुन। तुम कर्म संन्यास से भी मुझ तक पहुंच सकते हो और भक्तिमय कर्म करके भी मुझ तक पहुंच सकते हो। पर तयोस तयोस्तु कर्मणा तयोस्तु कर्म संन्यासत कर्म योगो विशिष्यते। पर जो कर्म योग है यानी भक्तिमय कर्म करना है वो श्रेष्ठ है। तो यानी दोनों मार्ग भगवान तक पहुंचते हैं, पर जिस मार्ग में हम भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं वो मार्ग श्रेष्ठ है। तो हमने दूसरे अध्याय में ज्ञान क्या देखा कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो जैसे हम इस बात को समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि हमें तुरंत भगवान के लिए कार्य करना शुरू करना चाहिए। और इसे कहा जाता है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि हमारे पास जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगाना। पैसे हैं तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, गाड़ी है तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इंटेलिजेंस है तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कला है तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। ऐसा नहीं है मायावादी क्या करते हैं, एक सुंदर फूल को देख लेते हैं दूर भाग जाते हैं, नहीं माया है हम तो फंस जाएंगे। पर भक्त क्या करते हैं? युक्त वैराग्य यानी उस पुष्प को तोड़ा, भगवान के चरण कमलों में चढ़ा दिया और फिर शाम को हटा के उसको सूंघा। सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। कई लोग कहते हैं क्या, अरे आप तो भगवत गीता पढ़ते हैं, आप तो भक्ति का प्रचार करते हैं, पर देखिए आप तो गाड़ी से आना जाना करते हैं, आपको तो पैदल आना जाना चाहिए। नहीं, अगर हम गाड़ी से प्रचार अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जल्दी पहुंच सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। जो भी भौतिक पदार्थ हमारे पास है उसे भगवान की सेवा में लगाना। जैसे एक लोहे की छड़ को जब आग में डालते हैं तो वो आग बन जाती है। तो जब हम भौतिक वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भौतिक नहीं रहते, वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, ये जो चेयर है, ये टेबल है, ये पेन है, ये टाइपराइटर जो मैं यूज कर रहा हूँ, दिखने में ये भौतिक है पर ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो इसमें एक प्रसंग आता है, इसकी हमने थोड़ी सी चर्चा पहले भी करी थी, राजा नृग की। तो हमको पहले इसके लिए जानना है तीन तरीके के कर्म क्या है। हमने इसकी चर्चा करी थी, कोई बताना चाहता है तीन तरीके के कर्म कौन कौन से होते हैं? आप बताएंगे तो फिर ये उससे उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जी शिवम प्रभु, हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्णा। जी। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म और एक अकर्म। जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन करूं? कर्म मतलब जो कर्म होते हैं नॉर्मल, उनको कर्म की श्रेणी में रखते हैं। और निष्काम कर्म वो होते हैं जो बिना किसी कामना के करे जाते हैं। और अकर्म वो होते हैं, कर्म क्या होते हैं?
कर्म के बारे में थोड़ा पता नहीं प्रभु जी। अकर्म वो हो गए ना, यानी आपने क्या क्या बताया, निष्काम कर्म और कर्म। हम्म, अकर्म और निष्काम कर्म एक ही होता है। तीसरा होता है अच्छा। विकर्म। विकर्म यानी वो कर्म जो हमें नहीं करने। जी, हम्म, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो 3 तरीके के कर्म है, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म यानी अच्छे कर्म जो हम करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। विकर्म यानी शास्त्रों में मना है, मत करो। और अकर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। तो राजा नृग एक बहुत बड़े दानी रहते हैं। वो हजारों हजारों गाय दान में देते हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, उसको सोने से सुसज्जित करके। तो एक बार वो 1000 गाय एक ब्राह्मण को दान में देते हैं, दूसरे ब्राह्मण को भी 1000 गाय दान में देते हैं। और इतना बड़ा झुंड है, हजारों गाय है, एक गाय इधर से उधर हो जाती है, एक ब्राह्मण के झुंड से दूसरे ब्राह्मण के झुंड में चली जाती है। पर उस समय पता नहीं चलता, ब्राह्मण निकल जाते हैं, राजा भी दूसरे दान में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर वो दान ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने कर्मों के फल की इच्छा थी, है ना, वो पुण्य कमाना चाहते थे। तो बीच रास्ते में एक ब्राह्मण क्या देखता है, वो ब्राह्मण देखता है, अरे मेरे पास तो कम गाय है और दूसरे के पास ज्यादा है, मेरी गाय उस झुंड में चली गई। तो उनसे कहते हैं कि मुझे मेरी गाय वापस कर दो। वो दूसरे ब्राह्मण क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो राजा ने हमें दान में दिया, हम कैसे वापस कर दें। तो इस बात में दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों निर्णय लेते हैं कि ठीक है, हम राजा के पास ही जाएंगे, वो इसका समाधान करके देंगे। अब वो राजा के पास आते हैं तो पता चलता है कि राजा तो दान पुण्य में व्यस्त है। उन्हें इंतजार करने को कहा जाता है, बहुत इंतजार करते हैं पर राजा नहीं आते। वो दोनों ब्राह्मण फिर से क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, हे राजन, श्राप दे रहे हैं, हे राजन, जिस तरीके से तुम हमसे छिप रहे हो, इसी तरीके से अगले जन्म में तुम छिपकली बन के एक कुएं में छिपे रहोगे। और अगले जन्म में वास्तव में वो राजा छिपकली बन जाता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। श्री कृष्ण जी उनका उद्धार करते हैं। तो इस समय क्या शिक्षा मिलती है कि इतना बड़ा दानी राजा ना, इतनी गायें सोने से सुसज्जित करके दिन भर पुण्य कर्म, पर क्योंकि वो सकाम कर्म कर रहे थे, अपने पुण्य कर्म, अपने कर्मों की इच्छा, फलों की इच्छा रखे हुए थे, तो एक गलती भले ही उनसे जानबूझ के ना हुई हो, उसका भी उन्हें फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए वो अगले जन्म में छिपकली बन गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें कोई भी काम फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई पाप भी जुड़े हो सकते हैं। और पाप जुड़े रह सकते हैं तो हमें पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। और मान लीजिए पाप ना भी जुड़े हो, पर पुण्य के लिए आपको भोगना पड़ेगा, स्वर्ग जाएंगे, है ना। पर बाद में जब पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जैसे पुण्य खत्म हो जाएंगे मृत्युलोकम को वापस भेज दिया जाएगा। और दूसरी शिक्षा यहाँ पे क्या मिलती है कि पुण्य कर्म से पाप नष्ट नहीं होते। कई लोग क्या सोचते हैं, अरे हम तो दिन भर पुण्य कार्य करते हैं, चलो एक आधे पाप कर लेते हैं, दोनों अलग अलग भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है सेट ऑफ हो जाएगा कि चलो 4 पुण्य किए 2 पाप किए तो 2 पुण्य भोग लेंगे। 4 पुण्य का अलग से भोगना पड़ेगा, 2 पापों का अलग से भोगना पड़ेगा। ठीक है। गेय स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो जो असली सन्यासी है वो वास्तव में कर्म से घृणा नहीं करता, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा रहता है ना। और पर जिसने सब कुछ त्याग दिया वो क्या करता है, वो अच्छा खाना भी नहीं खाता है, नाचता भी नहीं, गाता भी नहीं, क्योंकि उसने कर्मों को त्याग दिया है और वो उनसे घृणा करने लगता है। पर भक्त जो है वो घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान को अर्पित करके करता है। अच्छे अच्छे पकवान बनाता है जिससे वो भगवान को अर्पित करके खाए। फिर इसी तरीके से बाकी जितनी उसकी चीजें वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है। तो चीजें वही है, पदार्थ वही है, पर वो हमें बांध भी सकते हैं, वो हमें छुड़ा भी सकते हैं। जैसे दूध है ना, अब ज्यादा दूध पियेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, पर उसी पदार्थ से बनी दही खाएंगे तो पेट ठीक भी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है कि कर्म संन्यास बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। हमें कर्म करने हैं पर उन्हें भगवान से जोड़ते हुए करना है। तो कर्म योग या कर्म संन्यास, कौन बताएगा हैंड रेस करके। प्रश्न है, कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, इसका क्या जवाब होगा।
कर्म योग या कर्म संन्यास? जी अन्वेषा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, कर्म योग ही श्रेष्ठ रहेगा, जी क्योंकि हम भक्ति पूर्व कर्म करके भगवान को अर्पित करके ही कर्म करते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। तो कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास नहीं। और हमें त्याग कर्म के फलों का करना है, ना कि कर्म का। है ना, कई लोग सोचते हैं कि कर्म के फलों का त्याग का अर्थ है कर्मों का त्याग। ऐसा नहीं है, हमें कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्म करते रहने हैं। काफी लोगों ने चैट में भी बताया कर्मयोग। सुधाराम प्रभु, अजय प्रभु, शुक्रदीप प्रभु, अमित प्रभु, नमन प्रभु, अनामिका माता जी, अभिजीत प्रभु। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, फलों को त्यागने की इच्छा से हम कर्मों को ही त्याग देते हैं। नहीं, कर्मों को करते रहना, कर्म में कोई कमी नहीं रखनी है, फलों से आसक्त नहीं रखना है। इसमें एक और कथा आती है, इसकी नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। तो चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले बंगाल में हुए नवदीप धाम में, उनके पार्षद थे हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर दिन में कितनी माला किया करते थे, किसी को पता है? चैट में लिखिए। जो आप एक माला करते हैं क्लास से पहले, वो कितनी माला किया करते थे दिन भर में? किसी को पता है? हरिदास ठाकुर हैंड भी रेस कर सकता है अगर किसी को पता है तो। जी, कई लोगों ने जवाब दे दिया है। हम सोनिया माता जी से पूछते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी मेरे हिसाब से 109 माला करते थे वो। 109। ठीक है, ठीक है। संजय प्रभु? 116 माला करते थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी। ओके, 109 के बाद 116। तू माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु। 3 लाख माला करते थे। 3 लाख माला एक दिन में? तो सुना है मैंने। ओके, ठीक है। अंकिता माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी 192 माला। जी बिल्कुल सही, धन्यवाद। तो 192 माला किया करते थे। चैट में भी हमें सुप्रदीप प्रभु ने बताया, सही। अनामिका माता जी ने बताया, खुशी माता जी ने, नीता माता जी, अजय प्रभु। 100 प्लस में तो बहुत कुछ आ सकता है। अन्वेषा माता जी, 100 प्लस में तो 1000 भी आता है। ओके, 964 नहीं है, 192 सही जवाब है। ठीक है, हाँ। तो 192 माला किया करते थे। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अगर आपको 16 माला करने में प्राय 2 घंटे लगते हैं, तो 192 माला में कैलकुलेशन के हिसाब से 24 घंटे लग जाते हैं। और वो क्या करते थे, माला करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते थे और फिर ये रेस्ट करते थे, आराम करते थे। तो क्या होता है कि वहाँ के जो नवाब रहते हैं उस समय बंगाल के, वो एक वैश्या को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ आप उनको, उनकी जो तपस्या है उसको भंग करो। तो वो वैश्या आती है और कहती है मुझे आपसे बातें करनी है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है, आप बैठिए, मैं अपनी माला खत्म कर लूँ फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो माला शुरू कर रहती है, 192 माला करते हैं। तो सुबह से दिन, दिन से शाम, शाम से अगली सुबह हो जाती है, पर माला तो चल रही है अभी। वैश्या उठ के चली जाती है। फिर अगले दिन आती है, फिर ऐसा ही होता है। फिर वो मंत्री के पास जाती है, कहती है ऐसा ऐसा हो रहा है। कहता है ठीक है, तुम हार मत मानो, तुम दोबारा जाओ। फिर वो वैश्या आती है। इस तरीके से क्या होता है, लगातार 2-3 दिन आने के बाद एक शुद्ध भक्त के मुंह से भगवान का नाम सुनने से उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर के उनसे क्षमा याचना करती है और बताती है कि वहां पे क्यों आई थी, और बाद में आगे चल के उनकी शिष्य भी बन जाती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो है ये भक्ति की शुरुआत है। श्रवणम, श्रवण मतलब सुनना। तो उन्होंने एक शुद्ध भक्त के मुंह से भगवान का नाम सुना तो खुद भी शुद्ध भक्त बन गए। कीर्तनम यानी भगवान का जब हम गुण रूप लीला नाम आदि का वर्णन करते हैं कीर्तन कहते हैं। और स्मरण यानी भगवान को याद रखना। तो नवदा भक्ति में जो है 9 प्रोसेस है, उसमें से पहले 3 है श्रवणम, कीर्तन, स्मरणम।
ठीक है, तो मात्र श्रवण से अगर हम अच्छे से सुनते हैं तो हम भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ब्राह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिपत्येन स पापेन पदम पदम पत्रम इमाम्बशा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो हम क्या देखते हैं, संसार में इतनी लड़ाइयां हैं, और लड़ाइयों का कारण क्या है कि हमारी इंद्रियां वश में नहीं रहती, है ना। किसी को गलत बोल दिया, गलत सुन लिया, गलत कर दिया। पर भक्त जो है वो अपनी इंद्रियों को हमेशा भगवान में लगा के रखते हैं, तो उनको गलती करने का समय नहीं मिलता है ना। तो जैसे एक कागज है, कागज के टुकड़े को अगर आप पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। एक कपड़े को अगर आप पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, वो गीला होगा पर नष्ट नहीं होगा। पर एक कमल के फूल को अगर आप पानी में जो रहता है उसको देखेंगे तो क्या, उसको पानी स्पर्श भी नहीं कर पाता है ना। कमल के पत्ते को पानी स्पर्श भी नहीं कर पाता है। इसी तरीके से हम संसार के बीच में रह के भी क्या कर सकते हैं, दूसरों से अप्रभावित रह सकते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, माला करते हैं, भगवान को, भगवान का स्मरण करते हैं। तो जितने भी बाकी जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, माया भरी पड़ी है वहां पे, और उन्होंने प्रचार हिप्पियों के बीच में किया। हिप्पी यानी जिन्होंने घर छोड़ दिया था, नशा करते थे, गलत कार्य करते थे, सड़क पे रहते थे। तो उनको किसी ने कहा, अरे आप अमेरिका जा रहे हैं, आप वैसे बन जाएंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मैं सिखाने जा रहा हूँ, सीखने नहीं जा रहा। तो जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी में रह के भी स्पर्श नहीं करता उसका, वैसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में चलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा में थी। तो हनुमान जी के पास क्या थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां थी। पर क्या वो सब छोड़ छाड़ हिमालय में जाके बैठ गए, नहीं बैठे। इतना ज्ञान था ना, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को बात। पर सब छोड़ छाड़ के वो नहीं चले गए हिमालय। तो वो सेवा करते हैं, और सेवा का फल क्या होता है, सेवा का फल होता है और सेवा और सेवा और सेवा। और ऐसा जब भक्त करते हैं तो उनका यश फैलता है। देखिए हनुमान जी के बारे में आप थोड़ा सा सुनते हैं तो हमारे अंदर कितनी भक्ति जागृत होती है ना। त्रेता युग में उन्होंने राम जी की मदद करी, अभी तक पूजनीय है, तो यश फैलता है। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, ज्ञान का मकसद है सेवा करना, तो युक्त वैराग्य करो, यानी युद्ध करो। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। ठीक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो इस श्लोक में हमें पता चलेगा कि जो विद्वान पुरुष होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि यानी संभाव से देखते हैं। तो जो विद्वान पुरुष होते हैं वो सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं, किसी से भी नफरत नहीं करते हैं बल्कि उन पर दया करते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चंडाल हो। चंडाल किसे कहते हैं, चंडाल जो कुत्ते का मांस खाता है उसे कहते हैं। तो दृष्टि जो है वो सबके प्रति समान रहती है, दया भाव रहती है, द्वेष नहीं रहता। हमारा स्वभाव अलग अलग हो सकता है उनके प्रति, पर द्वेष नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आप सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, समान दृष्टि के साथ सब जुड़े हैं। पर अगर अब कोई किसी को परेशान करता है किसी के नंबर पे तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पर द्वेष नहीं है, पर एक्शन लेना जरूरी भी है। तो हमारा व्यवहार अलग अलग हो सकता है पर हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है ना। किसी ने किसी के मर्डर किया है तो उनका व्यवहार आपका अलग हो सकता है। वही भगवान यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये श्लोक ऑफ द डे भी है।
ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनया एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता है जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेते। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, ना तेषु रमते बुधा, बुधा माने बुद्धिमान व्यक्ति। तो सांसारिक जो भोग है, मटेरियल प्लेजर, आप देखेंगे उसका हमेशा आदि और अंत है, बिगिनिंग और एंड है। आपको कभी लग सकता है कि आपकी 50 लाख की ऑडी ही आपके जीवन का लक्ष्य है, पर जैसे आप उसे खरीद लेते हैं वो खुशी खत्म हो जाती है। तो इस भौतिक जगत की हर खुशी का एक बिगिनिंग और एंड है। आप कभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते। यू कैन नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। आप देख सकते हैं अपने जीवन को, अगर आप देखें, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, है ना। पहले घर बनाते हैं, फिर गाड़ी खरीदते हैं, फिर हॉलीडेज पे जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर एक बड़ा घर लेते हैं, फिर बड़ी गाड़ी लेते हैं, फिर आप कहीं एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशन में जाते हैं और बड़े होटल में जाते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं। ये करते 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 जीवन खत्म। पूरी सेटिस्फैक्शन आपको कभी भी नहीं मिली। हमेशा मन में खिंचाव रहता है, डिस्कॉन्टेंट रहता है। पर भक्ति से जो खुशी मिलती है वो शाश्वत या परमानेंट होती है। इसीलिए बुधा, जो बुद्धिमान होता है, वो क्या करता है, वो इन मटेरियल प्लेजर में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है क्या, कि इसमें मुझे शाश्वत सुख, परमानेंट सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये हर पल हमें फंसाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण लेंगे। क्योंकि इंद्रियों के संसर्ग से ही भौतिक सुख को हम ग्रहण करते हैं, है ना। इंद्रियां क्या चाहती हैं, आंखें चाहती हैं कि मैं अच्छी चीजें देखूं, आप मूवी देखने जाते हैं। जीवा चाहती है मैं अच्छी चीज खाऊं, तो आप रेस्टोरेंट जाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। त्वचा चाहती है कि मैं अच्छी चीज छूऊं, कान चाहते हैं कि मैं अच्छी चीज सुनूं। तो इस तरीके से इंद्रियों के संसर्ग से ही भौतिक सुख जो है आप प्राप्त करते हैं। पर ये इंद्रियां हमें फंसाने के लिए तैयार हैं। कैसे? जैसे पहला उदाहरण लेते हैं पतंगे का, चित्र में आप देख सकते हैं। तो पतंगा क्या करता है, जैसे ही वो अग्नि को देखता है, रोशनी को देखता है, उसकी आंखें जो है उसकी ओर बढ़ती जाती हैं। मतलब बहुत तृप्ति मिलती है उसकी आंखों को, और उस तृप्ति में वो इतना खो जाता है कि वो उसी आग में झुलस के मर जाता है। आप देखेंगे जिस आग के आसपास पतंगे मंडराते हैं, उसी आग में मरे हुए मिलते हैं अगले सुबह, क्योंकि वो अपनी आंखों को वश में ना रख पाए, इतनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में तल्लीन हो गए कि अपनी जान से उनको हाथ धोना पड़ा। फिर क्या है, हिरण। हिरण क्या है, इतना तेज दौड़ता है कि आपके बगल में भी अगर खड़ा है तो आप नहीं पकड़ सकते उसको ना। पर जो शिकारी है वो क्या करता है, वो एक विशेष प्रकार की सीटी बजाता है, जिस सीटी से हिरण के कान में जब वो ध्वनि जाती है तो उसे बहुत ज्यादा सुख का अनुभव होता है, तृप्ति मिलती है। इतनी ज्यादा तृप्ति मिलती है कि वो उस शिकारी के बगल में आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने अपने कानों को तृप्त करने का निर्णय किया। और फिर क्या होता है, शिकारी उसे मार देता है। तो कानों को तृप्त करने की इच्छा से उसने अपनी जान से हाथ धो लिया। फिर क्या, एक भंवरा। तो भंवरा जब पुष्प के आसपास मंडराता है तो अपनी नाक को तुष्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे पुष्प की सुगंध बहुत पसंद है। करते 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 वो या तो उसी फूल में बंद हो जाता है, या उसी जल में, जिस जल में वो फूल है उसमें गिर के मर जाता है। मछली, है ना, मछली को जब आप पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, कुछ उसमें खाना लगाते हैं कांटे में। मछली अपने जीवा को तुष्ट करने के लिए आती है, और उसमें फंस के उसे अपना जान से हाथ धोना पड़ता है ना। इतना इतना ज्यादा खाना अवेलेबल है ऑलरेडी, जिस तालाब में वो है, जिस नदी में है, जिस सागर में। पर खाना दिखता है, मछली अपने आप को रोक नहीं पाती है, जीवा को तुष्ट करने जाती है। और जीवा को क्या तुष्ट करेगी, अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। और फिर अंत में हाथी। तो एक मादा हाथी के स्पर्श के लिए एक नर हाथी बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है, और जब लोग एक हाथी को पकड़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी ओर एक मादा हाथी को रख देते हैं और बीच में गड्ढा खोदते हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, उसे ढक देते हैं।
थोड़ा थोड़ा आता है नर हाथी और गड्ढे में गिर जाता है। तो वो हाथी जो जंगल में पूरे परिवार के साथ बिल्कुल आराम से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर विचरण करता था, अब वो पूरे जीवन गुलामी का जिएगा, पैरों में जंजीरें बंधी होंगी, है ना। और महावत जैसे उसे मारेगा वैसे उसे सहन भी करना पड़ेगा, जितना देगा उतना ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट का एक मादा हाथी के साथ स्पर्श चाहता था। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इन जानवरों की एक इंद्रियां इतनी प्रबल थी कि उनसे या तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा या जीवन भर की गुलामी स्वीकार करनी पड़ी, है ना। पतंगे की आंख, हिरण के कान, भंवरे की नाक, मछली का जीभ, हाथी की त्वचा, एक सिर्फ एक इंद्री इतनी प्रबल थी। हमारी क्या स्थिति है? हमारी तो पांचों की पांचों इंद्रियां इतनी प्रबल है, तो हम 5 गुना आप सोचिए ज्यादा खतरे में हैं, किसी भी क्षण हमारी इंद्रियां में फंसा सकती हैं। तो आज बड़े बड़े जो स्कैंडल्स हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं, लोग इंद्र तुष्टि करना चाहते हैं, है ना। बड़े बड़े कंपनी के ऑफिसरों को हटाया जा रहा है, इंद्र तुष्टि करना चाहते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये इंद्रियां हमेशा रेडी है कि वो हमें फंसा सके। और हमने दूसरे अध्याय में रथ का जो उदाहरण देखा था कि जो 5 घोड़े हैं वो 5 हमारी इंद्रियां हैं, हर दिशा में दौड़ने को तैयार है, पर इसकी लगाम कसनी है। लगाम यानी हमारे मन, हमारे माइंड को कंट्रोल में रखना, और ये लगाम है बुद्धि के हाथ में। हम क्या कर सकते हैं? एक छोटे बच्चे को क्या कह सकते हैं? चुप बैठो, चुप बैठो। कितना देर चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा। पर बदमाशी से रोकना है तो हम उसे सकारात्मक कार्य में लगाते हैं। तो इंद्रियों को अगर हम सोचे कि विड्रॉ कर लें, कुछ नहीं करें, तो ये संभव नहीं है। उल्टा हमें क्या करना है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। तो जब हम इन्हें भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये माया की सेवा नहीं करेंगी, और आपका फंसने का जो भी उम्मीद था, जो भी आपको डर था, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा मेरा मेरा। ये जो श्लोक है ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, 5.29। और खैर हमने 2 श्लोक ऑफ द डे है, पर आप इसे लिख सकते हैं 5.29 श्लोक ऑफ द डे। इसे शांति सूत्र भी कहते हैं। शांति सूत्र क्यों कहते हैं? कि जब आपको तुरंत शांति प्राप्त होती है श्लोक को पढ़ के। तो अगर आपसे कोई कहता है कि भगवत गीता का शांति सूत्र कौन सा है, तो आप 5वें अध्याय का 29वां श्लोक उसे बता सकते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ पे भगवान ने शांति के 3 सूत्र बताए। सबसे पहला भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यानी मैं जितने भी यज्ञ हैं उसका परम भोक्ता हूं। तो हम जब भोगना चाहते हैं तो हम फंस जाते हैं। आप देखेंगे कि हमारा पड़ोसी जाता है सिंगापुर में हॉलीडेज करने के लिए। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम नॉर्वे चले जाएं, उनसे बड़ा कुछ करना है। नॉर्वे जाने के लिए पैसे नहीं आपके पास, वहीं से आपकी चिंता शुरू, डिप्रेशन शुरू, एंजाइटी शुरू। कैसे जाऊं, कब जाऊं, कहाँ से पैसे जुगाड़ूं, ये करूं वो करूं, गलत कार्य करना शुरू। तो हम जब भोगना चाहते हैं तो हम फंस जाते हैं। बगल वाले ने आपको बताया, अरे पता है मैंने हार्ट ऑफ द सिटी में, डाउनटाउन में ना, सिटी सेंटर में ये फ्लैट बुक कराया, वो फ्लैट बुक कराया, यहाँ फ्लैट बुक कराया। पता है 5000 स्क्वायर फीट का घर है। अभी आप रहते हैं 1000 स्क्वायर फीट के घर में। अब आप सोचते हैं मुझे भी 6000 स्क्वायर फीट का घर लेना है, बड़ा घर लेना। चिंता शुरू, डिप्रेशन शुरू, क्योंकि पैसे नहीं है। तो हम जब भोगना चाहते हैं तब क्या होता है? हमारी दिक्कतें शुरू होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान कहते हैं मैं ही परम भोक्ता हूँ। तो जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा? तब हमें शांति की प्राप्ति होगी। फिर क्या है? सर्वलोक का महेश्वर। फिर भगवान कहते हैं कि जितने भी लोक हैं, ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं,
और जितने भी देवी देवता हैं सबका स्वामी मैं हूँ। तो हम स्वामी नहीं है ना, हम स्वामी मानते हैं। कोई आपको कुछ कह दे, पता है मैं कौन हूँ, मैं इस कंपनी का CFO हूँ, मैं अपनी सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, हम क्या स्वामी मानते हैं खुद को। मेरे लिए होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए, आई डिजर्व दिस। आजकल आप देखेंगे लोग क्या कहते हैं, आई डिजर्व दिस। व्हाट डू यू डिजर्व, व्हाट डू यू ओन, क्या है हमारा, क्या डिजर्व करते हैं हम। जिस खाने को हम खाते हैं वो बना सकते हैं क्या कहीं भी, जमीन के बिना क्या वो उग सकता है। हवा से हम सांस लेते हैं, पानी से प्यास बुझाते हैं, कुछ भी तो हमारा नहीं। बट हम अपने आप को स्वामी मानते हैं। और जब हम अपने आप को स्वामी मानते हैं तब आप ऑफिस में घुसते हैं, दरबान आपको सैल्यूट नहीं करता है तो क्या होता है, आप नौकरी से निकाल देते। क्यों, आप अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, आप चाह रहे हैं दूसरा आपको क्या करे, रिस्पेक्ट दे, बिकॉज यू सेइंग यू डिजर्व दिस। पर भगवान कहते हैं मैं ही स्वामी हूं। तो जब तक हम अपने आप को स्वामी मानेंगे तो अहंकार हमारे अंदर आता रहेगा, अहंकार आएगा तो दुख का कारण बनता रहेगा। पर जैसे ही आप समझ जाएंगे भगवान स्वामी है, मैं तो सेवक हूँ भगवान का, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यता, तो तुरंत क्या होगा, आपको शांति की प्राप्ति होगी। अगर आप देखेंगे तो आपका मन अशांत इसी कारण होता है, हम भोगना चाहते हैं। क्यों मन अशांत है, अभी आप देखिए, आप कुछ भोगना चाहते हैं जिसको आप पूर्ण नहीं कर पा रहे, करेक्ट। या आप अपने आप को स्वामी मानते हैं और आपको लोग स्वामी नहीं मान रहे, आप भोग नहीं पा रहे हैं इसीलिए आप दुखी हैं। तो जब हम अपने आप को स्वामी नहीं मानेंगे, भोगने की प्रवृत्ति हटा देंगे तो हमारे अंदर शांति की प्राप्ति होगी। और तीसरा सूत्र क्या है, सूर्यदम सर्वभूताना, भगवान कह रहे हैं मैं सभीयों का, सभी जीव है, जितने भी जीव है सबका हितैषी हूँ। तभी मान लीजिए आपके परिवार में कोई IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है ना, तो आपको कितना अच्छा फील होता है, सिक्योर्ड फील होता है कि अरे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे परिवार में एक IAS IPS है। पर यहाँ पे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सबका क्या हूँ, सूर्यदम सर्वभूतानाम, सबका हितैषी हूँ, सबका उपकारी हूँ। तो जब भगवान साक्षात ऐसा कह रहे हैं तुरंत हमें शांति प्राप्त हो जाती है, गड़बड़ कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है भगवान मेरे साथ है। जैसे प्रहलाद महाराज है ना, जब होली आती है तो क्या करते हैं, होलिका दहन में प्रहलाद महाराज बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था सूर्यदम सर्वभूतानाम, भगवान मेरे साथ है। ठीक है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब विश्व युद्ध 2 हुआ तो सबने कहा भाईचारा बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया। पर उसके बाद क्या हुआ, शांति तो फैली नहीं, देश बढ़ गए, देश इतने कटने लगे, अलग अलग देश बनने लगे, तो पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन फेल हो गया। पर अगर सच में हमें भाईचारा चाहिए दुनिया भर में तो हमें इस्कॉन से सीखना चाहिए। अलग अलग देश के लोग आते हैं, साथ में नाचते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, प्रसादन लेते हैं, साथ में रहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है सूर्यदम सर्वभूतानाम, हम सबके पिता एक ही हैं, हम सबके हितैषी भगवान है। तो जब तक हम ऐसा नहीं मानेंगे तब तक विश्व में शांति नहीं फैल सकती। तो क्या है, युद्ध में उतरते हैं तो कवच पहनते हैं ना, जिससे दूसरे हमारे पर आक्रमण ना कर सके। तो इस संसार में भी, इस जीवन में भी हमें ज्ञान का कवच पहनना है। क्या कवच, कि कृष्ण जी ने भगवत गीता में कहा है कि मैं सबका हितैषी हूं, तो कुछ भी हो जाए भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, इस मानव शरीर का उचित उपयोग करना है। सोने की एक ईंट मूल्यवान है, पर इसे कागज के वजन के रूप में प्रयोग करने के बेहतर उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो आपके घर में अगर सोने की ईंट है और आप उसे पेपर वेट की तरह यूज करेंगे तो मूर्खता है ना आपकी। इसी तरीके से अगर आपको मनुष्य शरीर मिला है, पर अगर आप आहार निद्रा भय मैथुन में ही पूरा जीवन बिता देंगे तो ये आपकी मूर्खता है। क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार यानी खाना। अगर आप देखें तो आज हमारा जीवन इन्हीं 4 में ही है, आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी रक्षा करना, मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। पर अगर हम ये कर रहे हैं तो हम जानवर से बढ़ के नहीं है। क्यों, हाथी जितना खाता है हम उतना खा सकते हैं, नहीं खा सकते। आहार निद्रा, भालू जितना सोता है हम सो सकते हैं, नहीं सो सकते। भय, अपनी रक्षा करना, जानवर कितनी अच्छी तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। मैथुन, बंदर जितना बच्चे पैदा करता है आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपना जीवन बिताना है तो जानवर तो हमसे अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, तो फिर आपकी जो सोने की ईंट है वास्तव में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
मनुष्य शरीर का इस्तेमाल नहीं करें, आप उसे पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग की बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो वास्तविक सुख क्या है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है जो जानवर नहीं कर सकते। ब्रह्म जिज्ञासा यानी एब्सोल्यूट इंक्वायरी, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये सब जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो मनुष्य शरीर अगर हमें मिला है तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हम अंत में आते हैं, हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या। तो बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा कि किस तरीके से भक्ति को हम अपने दिनचर्या में उतार सकते हैं ना। पहले क्लास में एक माता जी ने पूछा था कि हम कैसे करें भक्ति, तो हम ऐसे करेंगे भक्ति जिससे हम अपने हर कार्य को भगवान से जोड़ सकें। यहाँ पर इस प्रश्न उठता है, प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरीके से हो सकती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य करना। तो जैसा हमने कहा था, 3रा अध्याय यानी निष्काम कर्म योग, 4था अध्याय यानी ज्ञान, 5वां यानी 3+4, 3+4 यानी भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कार्य करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग की पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण का, श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। तो हम कौन है वास्तव में? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम वास्तव में भगवान के दास हैं। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीवन का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो हमें दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। ज्ञान से दृढ़ता आती है, नहीं तो भक्ति सिर्फ भाव बन के रह जाएगी ना। भारतवर्ष में कई लोग हैं भक्ति करते हैं पर ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में क्या लिखा है पता नहीं है। तो कोई अचानक से एक बाबा आता है और क्या कहता है, समोसे खाइए कृपा बरसेगी, जलेबी खाइए कृपा बरसेगी, और हम समोसे जलेबी खाने लगते हैं तो कृपा नहीं बरसती है। तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान जब हम अर्जित कर लेंगे तो हमको दृढ़ता मिलेगी। तब आपको कोई गलत कुछ बताएगा तो आप कह सकते हैं नहीं नहीं ये गलत है। क्यों? भगवत गीता में तो ये लिखा है, क्योंकि आपने ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो यानी जड़ का पता अगर लगाना है तो ज्ञान अर्जन करना है। जैसे जड़ का नहीं पता है तो क्या है, आप जब पेड़ को जल देने जाएंगे तो टहनियों में डाल देंगे, पत्तियों में डाल देंगे, पुष्प में डाल देंगे, फल में डाल देंगे। और जब आप ज्ञान अर्जन करेंगे तो क्या बोला रहेगा, पेड़ की जड़ों में जल डालो, आपको बाकी कुछ नहीं करना है। तब जड़ में जल डाल के निकल जाएंगे, पर टहनी, पत्ती, पुष्प सबको अपने आप जल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कर्म संन्यास या कर्मयोग। कर्मयोग जो है वो कर्म संन्यास से बढ़कर है। ओके, हरे कृष्णा। इससे हमारा अध्याय शेष होता है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रिमी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल मेरा ना अध्याय रह गया था चौथा, जो मैं सुन नहीं पाई। उसका लिंक यूट्यूब पे है नहीं। यूट्यूब पे है नहीं? हाँ जी। तो हम क्या करते हैं ना, पिछले बैच का जो है उसको उसमें टैग कर देते हैं तो हो जाएगा। ओके ठीक है जी। हम देख, आप चेक करेंगे आज के बाद तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे जानना था कि जैसे हमारे घर के पास एक ठाकुरबाड़ी है, राम सिया कुंज बिहारी मंदिर, तो जैसे उसमें कुछ आरती का कुछ ऐसा नियम नहीं, मतलब कुछ टाइमिंग नहीं वो लोग रखे हैं, तो सही एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए संध्या आरती का? जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे माता जी, इस्कॉन में दिन में हम सुबह पहले 4:30 बजे करते हैं आरती,
फिर उसके बाद दर्शन आरती होती है 7:15 पे। फिर उसके बाद राजभोग आरती होती है दिन में 12:30। फिर उसके बाद शाम को 4:30। फिर उसके बाद शयन आरती होती है रात को, ठीक है, 7:30। तो इस तरीके से 5 आरती होती है। जी। हाँ तो संध्या जी, बजे तक प्रभु जी? हाँ शाम को 7:30 तक। 4:30 से 5 तक के बीच में? संध्या जो है वो 4:30। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा केशव प्रभु जी। हरे कृष्णा केशव चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, कर्म योग वर्सेस कर्म संन्यास योग जो है, थोड़ा सा इसको बता पाएंगे, मतलब थोड़ा ब्रीफ में, क्योंकि आपने बताया बेस्ट कर्म योग है, तो वो कैसे है, थोड़ा मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, समरी में थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दें। जी जी जी, तो इसमें क्या है, कर्म संन्यास यानी कर्मों को छोड़ देना। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना, हिमालय बैठ जाना कहीं पे, वो है कर्म संन्यास। अच्छा। पर जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है ना, हम कर्म संन्यास नहीं ले सकते हैं। क्योंकि Okay. आप विषयों के बारे में सोचेंगे ना, इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। और एक है कर्म योग, यानी कर्मों को भगवान से जोड़ देना। तो कर्म करते रहिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अच्छा पर भगवान को केंद्र में ले आइए। अच्छा, तो उसे कहते हैं कर्म योग। ठीक है प्रभु जी, मैं समझ गया। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, माता जी बोल रहे हैं वो मंगल आरती से जुड़ना चाहते हैं, उषा माता जी, लिंक भेजने के लिए। अभी आपको सुमित प्रभु लिंक भेज देंगे सबको, ठीक है। हरे अभिजीत कृष्णा कह रहे हैं कि हम लोग हरे कृष्णा हरे रामा बोलते हैं, पर हरे का मतलब क्या? हरे का मतलब होता है राधा रानी। राधा रानी का नाम है हरा, और उनको संबोधित करते हैं तो हरे बोल देते हैं, ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रतीक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जैसे सब लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए आपकी जीवन में कोई गुरु का होना आवश्यक है। तो जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, बट मुझे कृष्ण भक्ति में ही आगे जाना है। लाइक मुझे ऐसे शादी करने में कोई रुचि नहीं है, और मुझे मतलब इसी में ही अपना पूरा जीवन, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही करना चाहिए, यही मेरे लिए सही है। तो मैं कैसे मुझे कोई गुरु मिलेगा, और कैसे जो मतलब कि मेरे कंफ्यूजन्स को दूर कर सके, तो इस बारे में आप बताइए। जी माता जी, तो कल आपने पढ़ा होगा 4थे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुष काले नियमत योगो नष्ट परंतपा, कि ये जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है, जैसा आपने। हाँ। तो हमें गुरु धारण करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस्कॉन में माताओं के लिए रिकमेंडेड है कि वो शादी करें। प्रभु जी अच्छा। के लिए है कि वो ब्रह्मचारी बने, पर माताओं को शादी करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि माताओं का जो स्वभाव है वो थोड़ा विनम्र होता है, इसीलिए उन्हें थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे शादी से पहले अपने पिता का, शादी के बाद अपने पति का, उसके बाद अपने बच्चे का, अपने पुत्र का। तो इस्कॉन रिकमेंड नहीं करता है कि माताएं जो है बिना शादी करें, पर हाँ प्रभु जी जो है उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप ब्रह्मचारी बने। तो कॉन्ट्रडिक्टरी है थोड़ा, क्योंकि लोग कहते हैं प्रभु जी सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो माताएं किससे शादी करेंगी पर ऐसा है। तो पर आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे हम लेवल 1 कर रहे हैं, आप इसे करिए। इसके बाद लेवल 2 है, लेवल 3 है। तो जितना आप जुड़े रहेंगे हमसे, उतना आपको जानकारी मिलती रहेगी। फिर आगे आप गुरु भी धारण कर सकते हैं और भक्ति में आगे भी बढ़ सकते हैं माता जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शिवम प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु। मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम माला करते हैं कृष्ण महामंत्र की, तो शुरुआत हम किससे करते हैं? हरे कृष्णा से करते हैं या हरे राम से करते हैं? सबसे पहले पंचतत्व मंत्र कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। सबसे पहले ये, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा क्योंकि कई जगह पे हरे राम से भी बोलते हैं। हाँ जैसे है ट्यून वगैरह सुनते हैं जी, पर शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कलिशंतर उपनिषद में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम नाम कली कलमशम नता परतरो पाया सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। जो सबसे पहले आपने बताया था जहाँ से शुरुआत करते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो? किया था प्रभु जी, वापस हम डाल देंगे आज। हाँ जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुरेखा माता जी। सुरेखा माता प्रभु जी, मुझे एक सवाल पूछना था कि जी। हम खुद भक्ति करते हैं, पर हमारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, अपना प्रियजन होता है, जैसे बेटा हो या भाई हो, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है। हम सब देख रहे हैं कि वो गलत है, गलती कर रहा है, हमको मालूम है, हम भगवान में खोए हुए हैं, मगर वो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत मतलब कर्म में ज्यादा ये है। तो उस समय हम अपने आप को बहुत विवश समझते हैं। उसका क्या उपाय है गुरु जी, कैसे समझाया जाए? जी जी जी, काफी बार ऐसा होता है। तो भक्ति की तरफ कैसे मोड़ा जाए, ये जगह पे लिखा है और समझ में आता है, और बहुत क्लोज रिलेशन है। समझो हम, कोई कहेगा कि अगर पड़ोसी है तो आप बोलेंगे उसकी मर्जी है, वो किसी को भी माने, और हम कुछ समझते हैं कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है और सब है, मगर हमारा कुछ प्रियजन है वो मानते ही नहीं है, वो हर कर्म, संसारिक कर्म करते रहते हैं। उनको कैसे समझाया जाए? जी जी जी, तो ऐसा है माता जी कि काफी भक्तों के साथ ऐसा होता है जब परिवार जन जो है वो भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, पर इसमें आप विशेष कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवद गीता के 18वें अध्याय में भी भगवान कहेंगे जो अभक्त हैं उनको इस भगवद गीता के ज्ञान के बारे में ना बताया जाए। इंसान के अंदर दो गुण है, आसुरी गुण भी है और दैवी गुण भी है। तो ज्यादातर क्या है, बिकॉज हम जो अपने मटेरियल नॉलेज गेन करते हैं स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, उसके कारण हम इतने ज्यादा, अतः ये थोड़ा म्यूट कर रहे हैं, आपकी डिस्टर्बेंस है बैकग्राउंड, उसके ज्यादा हम हमेशा, जैसे आपने कहा कर्म प्रधान, हम सोचते हैं कर्म ही सब कुछ है, मतलब गुड डीड्स। और जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गुड डीड्स इज नॉट सफिशिएंट। तो हमने ये भी देखा था तीसरे अध्याय में कि भगवान कहते हैं यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जन। जैसा जैसा हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता ऊंचे पद के अधिकारी करते हैं, सामान्य जनता उनका अनुसरण करती है। तो माँ बाप का आचरण बहुत आवश्यक है। जैसा आप कह रहे हैं, सपोज आपके पुत्र हैं वो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर आप अपनी भक्ति अगर जारी रखेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा समय आएगा क्यों, जिससे वो भक्ति को जरूर अंगीकार करेंगे। काफी लोग बताते हैं कि हो सकता है उनके माँ बाप भक्ति में लगे हों पर वो नहीं थे, पर जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनको और कोई सहारा नहीं दिखा, तो वो क्या देखते हैं कि इस स्थिति में मम्मी क्या करती, इस स्थिति में पापा क्या करते हैं, तो उनको लगता है अच्छा वो तो भगवान का सहारा लेते हैं, चलो मैं भी भगवान का सहारा लेता हूँ। हो सकता है आज वो जीवन में परिस्थिति ना हो, उन्हें महसूस ना हो रहा हो, क्योंकि भगवान कहेंगे आगे कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त यानी जिसके जीवन में दुख है, अर्थार्थी जिसे मुझसे कुछ चाहिए, ज्ञानी जो जान चुका है कि भगवान कौन है, और जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है। तो हो सकता है अभी वो भगवान की ओर देख नहीं रहे हो, पर जब भी जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, और आएगी जरूर, क्योंकि भगवान कहते हैं ये दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे खाली दुख है। तो जब सारे हमारे सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाते हैं ना,
जो हम पैसे कमाते हैं, जो हम सोर्स बनाते हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो फ्रेंड्स हैं, सब जीरो हो जाते हैं, तो भगवान की ओर लोग उन्मुख होते हैं। और उस समय जो अपने माँ बाप का वो आचरण देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो आज उनको अज्ञात सुकृति का पात्र बनने दीजिए, यानी आप कर रहे हैं, करते रहिए। कहीं ना कहीं भविष्य में जरूर माता जी ऐसा होगा कि वो इसको अपने जीवन में उतारेंगे। आवाज नहीं आ रही। तब तक तो उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी ना प्रभु जी। नहीं, देर क्या है, करोड़ों जन्म हमने ले लिए हैं, करोड़ों जन्म तक हम नहीं पहुंच पाए भगवान। उसमें देरी और जल्दी कुछ नहीं है। अगर हमें रियलाइजेशन हो जाए तो 2 मिनट खटवांग महाराज ने तुरंत ही भगवत धाम को प्राप्त किया। और नई ढंग से करेंगे, नई गंभीर रहेंगे तो लाखों लाखों जन्म लेते रहेंगे। तो उसमें देरी और जल्दी के लिए आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। आत्मा तो बनी रहती है। ठीक है, जय श्री हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अमृता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आज चंद्र ग्रहण है तो मुझे उसके बारे में जानना था। इसके लिए बहुत सारे नियम बताते हैं, वर्जित रहता है बहुत कुछ, तो इस्कॉन की तरफ से इसके लिए क्या बताया नहीं, जाता है? हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं माता जी। जी, खाली इसमें ये लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे कि उचित समय में उचित दान देना है। जब भगवत गीता में जानेंगे तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय में भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हमें उचित पात्र को दान देना चाहिए। उचित समय उचित पात्र, तो उचित समय होता है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और उचित पात्र यानी ब्राह्मण वैष्णव। ठीक है, और ये भोजन का वर्जित वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा उसमें कुछ नहीं है, ऐसा हम कुछ नहीं मानते माता जी। ठीक है, हाँ, पर होता है, लोग फॉलो करते हैं। सूर्य ग्रहण का पता है ना कि वो उसमें फॉलो करते हैं, पर ऐसा चंद्र ग्रहण वगैरह को तो नहीं सुना जाता मुझे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि राधा से हरे से तात्पर्य राधा जी हैं, परंतु कृष्णा बुक में लगभग हर रोज सुनता हूँ कई दिनों से, तो मुझे राधा जी का रेफरेंस कहीं सुनने में नहीं आया कृष्णा बुक में। कितने चैप्टर सुन लिए आपने? मैंने ऐसा ध्यान नहीं किया, पर आज तक मैंने काफी सुन लिया है। वो जो नल कुंवर को मुक्ति करने तक का था, कल तक का, वो तो आज बहुत मिस हो गई। बहुत इनिशियल में। कुल कृष्ण बुक में 90 चैप्टर्स हैं प्रभु जी। अच्छा और जी। अगले ही पन्ने में क्या लिखा है वो हमें नहीं पता है ना, तो जब तक हाँ हम जी, पूरा पढ़ लें तब तक हम नहीं जान सकते हैं। वैसे मैंने आपके लिए लिख दिया चैट में, 29वां चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसमें वो आएगा। मुझे लगा भी शायद ये मेरे को नहीं सुनने मिला या छूट गया मेरे से कहीं से। नहीं, आगे तो अगले पन्ने में क्या लिखा है हमें नहीं पता है ना प्रभु जी, अभी तो इतने चैप्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। एक सॉरी। हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा 2 दिन पहले का आयु के संबंध में प्रश्न था। आपने मुझे आदेश दिया था व्हाट्सएप पर भेजने के लिए, हाँ आपको हाँ मैंने भेज दिया था जी। हाँ, आपने भेज दिया प्रभु जी। वो कल नरसिंह जयंती थी ना मंदिर में, उस समय नहीं मिला। अच्छा, कोशिश मुझे कर, लगा आपने देखा नहीं शायद, मैंने कहा ये बता नहीं दें। मैंने आज ही देखा था शाम के समय, वो अच्छा, मैं धन्यवाद। बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अपराजिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना है कि अगर किसी की शादी होती है और वो सक्सेस नहीं होती है तो फिर वो क्या करना चाहिए? सबसे क्या होती है? जी, मतलब नहीं चलती, जैसे लाइफ पार्टनर सही नहीं मिलता तो क्या करनी चाहिए? ये कुछ नहीं माता जी, देखिए इसमें ये हमारे प्रारब्ध हैं। मतलब हमारे जो परिवार मिलता है, हमारा जो पड़ोसी मिलते हैं, जो लाइफ पार्टनर मिलते हैं, वो हमारे प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब हमने जैसे कर्म किए वैसा हमें फल मिलता है। तो हमें बेस्ट है क्या करना है, जैसे भगवान ने कहा है कि मेरी शरण ग्रहण करो। क्योंकि जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे पाप कर्मों को, पिछले पाप कर्मों को काटते हैं और भविष्य को अच्छा करते हैं। क्योंकि असल में आप देखेंगे तो भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होती है। और सुख सुखम कर तुम अव्ययम, यानी भक्ति जब करते हैं तो बहुत सुख का अनुभव होता है। तो जो परिस्थिति हमारे आसपास बनी है,
ज्यादातर हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हैं तो नहीं बन रही, नहीं कर रही, पर माँ बाप हो सकता है माँ बाप के साथ भी नहीं बन रही और नहीं कर रही, काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। आप कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है कि मारपीट है और झगड़ा झटी है और बहुत मुश्किल हो गया है, फिजिकल वायलेंस है, वो बात अलग है, तो उसमें है ना गुरु की आज्ञा से कुछ आगे लीगल एक्शन या जो भी है अलग हो सकता है। सेपरेशन वैसे अलाउड नहीं है, इस्कॉन में रिकमेंडेड नहीं है, पर कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन में आप अपने गुरु से बात करके कुछ कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने रिकमेंड नहीं किया है, पर अगर जहाँ तक है थोड़ी बहुत चीजें हैं तो आप देखेंगे जब आप भक्ति करते रहेंगे ना तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं, और अपने लाइफ पार्टनर को भी आप भक्ति में लाइए तो चीजें इजी हो जाएंगी। क्योंकि लड़ाई का मेन कारण ही होता है जब हम अपने को स्वामी मानते हैं। पत्नी चाहती है मेरे हिसाब से कार्य हो, पति चाहता है मेरे हिसाब से कार्य हो, मदर इन लॉ चाहती है मेरे हिसाब से, तो जब हमारे अंदर स्वामित्व की भावना है, हम भोगना चाहते हैं, तब चीजें बदल जो है वो खराब होती हैं। पर जब पूरा परिवार भक्ति में आता है तो वो समझ जाते हैं कि आज हमने पढ़ा कि स्वामी हम नहीं है, भगवान है। जी तो हम चीजों को एज इट इज स्वीकार करना सीखते हैं। तो अगर मदर इन लॉ के लिए डॉटर इन लॉ खराब है तो स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। डॉटर इन लॉ को लगता है मदर इन लॉ खराब है तो वो स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम स्वीकार करना शुरू करते हैं। जब हम स्वीकार करना शुरू करते हैं तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो सोल्यूशन इसका भक्ति है। आप कोशिश करिए कि आप अपने परिवार को भी भक्ति में लेके आए। प्रभु जी, मुझे लगता है कि दुनिया में भगवान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, तो आई थिंक इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि माताओं के लिए तो हम कहते हैं कि शादी करनी होती है, क्योंकि सबका साइको फिजिकल नेचर अलग है। माताओं का अलग है और प्रभु जी लोग का अलग है। तो प्रभु जी लोग के साइको फिजिकल नेचर के लिए बोला गया कि आप ब्रह्मचारी बनिए, पर माताओं के लिए कहा गया कि आप गृहस्थ में जाइए। ऐसा इस्कॉन में हम बोलते हैं। बट पर इतना आजकल जैसा आप बता रहे हैं ऐसे काफी लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं शादी, जी, क्योंकि जैसे हाँ देखती हूँ ना, इतना प्रॉब्लम रहते हैं, जी बहुत लोग लाइफ में रहते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान में ही रहने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, शादी से बहुत दूर रहनी चाहिए। जी 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 माता जी, काफी लोगों का ऐसा चॉइस है, पर जो इस्कॉन में जो नियम है वो मैंने आपको बताया। जी, धन्यवाद प्रभु जी। जय श्री कृष्णा। जय हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, इसमें मित्तल माता जी बोल रहे हैं, और मैंने स्पेसिफिकली नहीं बोला, पर ज्ञात स्वीकृति बताया सुरेखा माता जी के लिए कि जो क्लोज रिलेशंस हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। अज्ञात सुकृति का अर्थ होता है जैसे आपने उनको प्रसादम खिला दिया, आप खुद भगवान की माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उनके बगल में बैठ गए हैं ना, जिसे वो सुन सके उसे। उनको उनको ये रियलाइज मत कराइए कि आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वो भाग जाएंगे दूर। ऐसे कहते हैं ना कि कॉन्शियसली कर रहे हैं, बट उनको लगे कि आप ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियसली अनकॉन्शियस यानी जानबूझ के कर रहे हैं, पर ऐसा है कि ठीक है तो कैजुअली कर रहे हैं, इस एटीट्यूड में, जिससे उनको अज्ञात स्वीकृति मिल सके। जी हरे कृष्णा। अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु। वैसे मेरा नाम अनिकेत है। वो मेरी बेटर हाफ का नाम है। तो वैसे मेरा क्वेश्चन है, आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी है। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है कि इस्कॉन से जो एसोसिएटेड लोग हैं, चाहे आप जैसे स्पीकर्स हैं, मैनेजमेंट टीम के जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स। और ऐसा नहीं है कहीं से भी इंजीनियरिंग कर लिया, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक IIT, NIT, ISC बैंगलोर। तो मेरा प्रश्न ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा कि आप लोग इस भक्ति मार्ग में आए? अगर है तो कैसे, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसा रोल रहा? जी 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 जी। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि काफी एजुकेटेड लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। जी। और अगर आपने फर्स्ट डे ज्वाइन किया था तो हमने कहा था क्या, टू लिटिल साइंस टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड, but too much of science brings you closer to God। जी। थोड़ा साइंस, थोड़ा विज्ञान आपको भगवान से दूर लेके जाता है, पर ज्यादा ओके विज्ञान आपको भगवान के करीब लेके आता है। ओके ओके। और हमने
एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट भी बताया था कि वो जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो वास्तव में एक प्रेजेंटेशन है जो हम 18 डेज में नहीं, पर 18 डेज जब खत्म हो जाएगा हम IQ वगैरह के प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट उन्होंने बताया है कि वास्तव में भगवान है। क्योंकि जब वो देखते हैं ना, अंतरिक्ष को ही ले लीजिए, स्पेस को ले लीजिए, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, हवा में लटक रहे हैं। कैसे लटक रहे हैं? हम एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजते हैं, उसकी इतनी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। यहाँ पे जो हमारे ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा का हमें जितना भी हम मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तो वो सारे अपनी अपनी कक्षा में हैं, रोटेट हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? किसी ना किसी ने किया है। तो साइंस जब इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता किसने किया, कैसे हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी में बोलता है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और सारी चीजें अपने आप हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है, सबको पता है। तो उनको पता चलता है कि हाँ, देयर इज लॉर्ड, है ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो साइंस ब्रिंग्स यू क्लोजर टू गॉड। और दूसरा क्या है कि इसमें बोला गया है शास्त्रों में कि क्योंकि हाईली एडुकेटेड लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और इसमें बोला गया कि कलयुग में इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो भगवान के नाम का जप करेंगे। हाँ, तो वो समझ जाते हैं चीजों को, और शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद, बड़ी बड़ी नौकरियां करने के बाद उनको ये रियलाइजेशन होता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड। वो रियलाइजेशन उनको होता है जिससे वो, बट ऐसा नहीं है मतलब सब कोई भगवान के करीब आते हैं, बट वो करते हैं तो शायद ये भगवान का तरीका भी है जिससे बाकी सारे लोग भी जुड़ पाए। जब उनको ऐसा लगता है, जैसे हमारे नाम मिनिस्टर प्रभु हैं, प्रेसिडेंट, वो IIT कानपुर से हैं। जी जी जी। उन्होंने इन्फोसिस में नौकरी करी। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शिवा सांगन प्रभु, वो MBBS हैं, डॉक्टर हैं। तो हाँ, इस तरीके से जो हमारे एक और प्रभु हैं यहाँ पे, वृंदावन प्रभु, वो आयुर्वेदा में MD हैं। तो सारे पढ़े लिखे ही आते हैं, और जब पढ़े लिखे आते हैं और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग जो है वो ज्यादा चीजों को कन्विंसिंगली सुनते भी हैं। जी जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बबली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरे 10 साल की बेटी है और वो एक माला कर दी है। तो आज क्वेश्चन उसका है, वो पूछती है कि मम्मी आप पूछना कि जब भी वो माला करते हैं तो उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये कंटिन्यू करिए, है ना। तो थोड़ा जब हमारी शुद्धि होती है तो ऐसा होता है। और अभी जब जीवनाथ प्रभु आए थे मैंगलोर, वो प्रभुपाद जी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, तो उनसे भी प्रभु जी ने पूछा, पुष्कर प्रभु जी ने, कि मैं जब भी भगवान का नाम लेता हूँ तो आंसू आते हैं, मैं क्या करूं? तो जीवनाथ प्रभु कहते हैं, क्या ये खराब बात है? ये प्रश्न क्यों है? तो अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें उसको, उससे हमारे अंदर कुछ ऐसी भावना आ जाए कि हम सुपीरियर हैं, हम तो देखो अच्छी माला कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी हमारी है, हम तो, हमें तो आंसू आते हैं। तो वो भावना नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए माला करना ढंग से, भगवान पर ध्यान करके। ठीक है। हाँ जी, वो कंटिन्यू करती है। एक माला है अभी 10 ईयर की है, तो एक माला कंटिन्यू करती है, वो एक माला करती है अभी। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी बात है माता जी। जी गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दर्शना माता जी। दर्शना माता जी। एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, मैं थोड़े से हरे कृष्णा। चैट से ले लेता हूँ। प्रभु जी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो जैसे हमने कल बताया कि मास्टर, तो जो इस्कॉन की फिलोसफी है वो क्या है? दास 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 अनुदास, भगवान के दास का दास। तो जब हम दूसरे को अपना मास्टर मानते हैं तो हमारे अंदर दास वाली फीलिंग बनी रहती है कि हम दास हैं, हम भगवान को डायरेक्टली सर्व नहीं कर सकते। जब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, मन बड़ा परेशान हो, तब क्या करें? कई बार उल्टे विचार भी आते हैं, एग्रेशन बढ़ रहा है, माला जपा करने से चेंजेस आए हैं, लेकिन परेशानी को कैसे कंट्रोल में किया? जी प्रभु जी, तो रातों रात तो चीजें नहीं बदलेगी ना। प्रभु जी नहीं है, पर फिर भी मैं बता दूं,
रातों रात तो चीजें नहीं बदलती हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे कर्मों के कारण, कोई बात नहीं है। माला से आपको ऑलरेडी चेंजेस लग रहे हैं, तो माला को और इंटेंसली करिए, क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, 16 माला कहते हैं आचार्य, 16 माला तक आइए। और जो हमारे नियम है, मंगल आरती अटेंड करिए, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें कम। अब ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है यार, आपने करने लगा और सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें हमारी मेच्योरिटी बढ़ जाती है, मतलब फिर चीजें आती भी हैं, तकलीफ आती भी है, तो हम उसे अलग नजरिए से देखते हैं। हमने ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे कर्मों के फल हैं, हम भोगेंगे। और हमें ये पता चलता है कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हम, हो सकता है ना, आप देखेंगे भी ऊपर ऊपर से लोगों को लगेगा अरे इनके जीवन में तो तकलीफ है, पर अंदर ही अंदर आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको लगेगा हाँ है ठीक है, कोई बात नहीं। आप इतने ज्यादा विचलित नहीं होंगे, क्योंकि अब आप भगवान की माला कर रहे हैं, आपको ज्ञान हो गया है। ठीक है प्रभु जी, तो आप इतने थोड़ा धैर्य रखिए। सब ज्ञान होने पर भी माला जप एक्सेट्रा कई लिए रेगुलर क्यों नहीं हो पाती? कुछ दिन करके फिर स्टॉप, फिर कुछ दिन करना, मोटिवेशन आता जाता रहता है, क्योंकि हेल्थ भी पुअर है, स्पाइन इश्यूज हैं, बैठ चल नहीं पा रहे। जी माता जी, तो कोई बात नहीं है, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो आप लेटे लेटे करिए 16 माला। अगर एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो डिवाइड कर करके करिए, 4 बार में 4 माला भी कर सकते हैं। और लेटे लेटे क्या करिए, आप थोड़ा भजन कीर्तन सुनिए, प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद वाणी सुनिए, ठीक है, तो उससे आपको और अच्छा लगेगा, अंदर से आप और स्ट्रांग बन जाएंगे। आरती के दीपक का कब तक जलते रहना चाहिए? तो जब तक उसके अंदर घी या तेल है तब तक जलता रहेगा प्रभु जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बीच में क्या संबंध है? इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तीनों ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण ही परम ईश्वर है, ठीक है। बाकी तीन जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट मिला हुआ है, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन का, ठीक है प्रभु। क्या डेस्टिनी प्री डिसाइडेड है? अगर है तो अच्छा और बुरा कर्म में कैसे? डेस्टिनी इज बोथ प्री डिसाइडेड प्लस यू आर मेकिंग इट एवरी मोमेंट, दोनों चीजें। तो पिछले कर्म जो आपने कर लिए उसके प्रारब्ध, और जो अभी कर रहे हैं तुरंत, वो भी तो आपकी डेस्टिनी बनेगी ना। तो अभी जो कर रहे हैं उस पर आपका थोड़ा कंट्रोल है, कैसे? क्योंकि हमारे पास क्या है, लिटिल इंडिपेंडेंस। तो अभी आप रात में 10:30 बजे सुन रहे हैं कि क्या प्रश्नों के उत्तर हैं, हो सकता है आप जाके सो जाएं, हो सकता है आप विस्की की एक बोतल खोल के दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, पर आपने गीता सुनना डिसाइड किया है। तो ये लिटिल इंडिपेंडेंस को आपने यूज किया है भगवान की सेवा में, तो आपका जो अब नया प्रारब्ध बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। तो डेस्टिनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो अभी तक आपने कर लिया है वो, और जो अभी कर रहे हैं वो दोनों। भगवान ने संसार क्यों बनाया है? भगवान की इच्छा हुई इसलिए बनाया। बाद बाकी भौतिक संसार इसलिए है जिससे हम लाइन पे आ सके। सरकार ने जेल क्यों बनाई? जिस कारण से सरकार ने जेल बनाई, इसी कारण से भगवान ने भौतिक संसार बनाया, कि हम सुधर सके और भगवान के धाम वापस जा सके। हमारी गलत सोच के कारण जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम देखते हैं कि सोच जो है, थॉट्स बिकम एक्शन एंड एक्शंस बिकम योर कैरेक्टर, नो, ऐसे करके कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी, ऐसे करके आप देखेंगे। तो अल्टीमेटली थॉट्स बिकम एक्शन, तो एक्शन अगर बन गया तो एक्शन से आपका डेस्टिनी बनेगा, क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया तो आपको जेल हो सकती है ना। आपको मन हुआ दारू पीने का, एक्शन हो गया, दारू पीने बैठ गए आप। थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थॉट्स विल बिकम योर एक्शन। ओके, कोई अगर बैर करके जॉब से निकलवा दे तो उसके लिए मैंने भगवान पर छोड़ दिया है, परंतु कभी कभी बहुत क्रोध आता है। हाँ ठीक किया, बिल्कुल आपने भगवान पर छोड़ दिया। वास्तव में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। हो सकता है इसमें आप भगवान की प्लानिंग पे भरोसा रखिए, भगवान के नाम का जप करिए, हो सकता है समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। तो किसी से बैर मत करिए, तो है ना, वास्तव में कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। इसमें कुछ प्रसंग आते हैं भागवतम से, वो हम बाद में बताएंगे आपको। जी हमेशा माता जी, भगवान को भोग लगा के प्रसादम ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता नहीं, पर आप
पर हमको पाप या सजा क्यों मिलती है? जी, बॉडी के आत्मा का क्या, बॉडी में आत्मा का कहाँ रहता है? हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं हृदय में रहते हैं आत्मा, ठीक है, हार्ट, इन द रीजन ऑफ द हार्ट, हृदय। बुरे काम की यदि कोई कर रहा है तो वो भी ईश्वर की मर्जी होगी, ठीक है। दर्शना माता जी, दर्शना कुरील माता जी, तो क्या है, थोड़ा सा इसमें समझिए कॉन्सेप्ट, ये हमने पहले डिस्कस किया है, पर आप इसको समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सही है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, करेक्ट, पर ये भी सही है कि हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस। तो हम एक उदाहरण देते हैं, बार बार फिर से हम एक उदाहरण को देंगे कि एक छोटा बच्चा है, वो अपने पिता के साथ जाता है, ठीक है, और दुकान देखता है चॉकलेट की, कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए। पिताजी मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे दांत में अभी कीड़े लगे हैं, तुम ना खाओ, पर वो जिद करता है, सबका ध्यान आकर्षित करता है, बदमाशी करता है, वहां पे लोटपोट होने लगता है। तो पिता मना कर रहे थे पर बेटा नहीं सुना, तो अंत में पिता कहते हैं ठीक है, परमिशन मिल गई पिता की, चले गए, चॉकलेट खरीद ली, दुकानदार ने कहा पैसे चाहिए, बोला पिताजी देंगे, पिताजी आते हैं पीछे पीछे, पैसे भी दे देते हैं, घर पहुंच जाते हैं, बड़ा खुश है पुत्र, चॉकलेट मिल गई, पर सवेरे रोते रोते उठते हैं कि मेरे दांतों में दर्द है। तो जब उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब इनके दांत निकालना पड़ेगा, तो उन्हें कष्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्मों की सजा मिली, पुत्र को कष्ट हुआ, दर्द भी है, पर वो ये नहीं कह सकता है कि पापा आपके कारण हुआ है। पर कोई बोले तो आर्ग्यू हम कर सकते हैं ना, पापा ने परमिशन दिया तो पापा के कारण हुआ, पर ऐसा नहीं है। क्यों? पापा ने मना किया था, पुत्र ने नहीं सुना, साथ ही साथ पुत्र की योग्यता भी नहीं थी, इसलिए पापा ने पैसे भी दिए दुकानदार। सिमिलर चीज हमारे और भगवान के लिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान कहते हैं ये गलत है, मत करो, दारू मत पियो, गलत काम मत करो, चोरी मत करो, मन में द्वेष भाव मत लाओ, ये, पर हम नहीं सुनते हैं। भगवान मुझे चोरी करनी है, भगवान कहते मत कर, नहीं करनी है, करनी है, करनी है, भगवान कहते कर ले। जैसे पिता ने कहा ठीक है खरीद लो, जाओ चॉकलेट। अभी हम चोरी कर भी नहीं सकते, हमारी काबिलियत नहीं है, तो भगवान हमें हेल्प भी करते हैं, जैसे पिता ने पैसे देके हेल्प की। पर जब हमें जेल होती है तो हम ये नहीं कह सकते हैं भगवान आपके कारण मुझे जेल हुई, भगवान ने मना किया था। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है फिलोसफी कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, पर हमारी जिद के कारण भगवान परमिशन दे देते हैं, पर उसका हमें भुगतना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते हैं भगवान जिम्मेदार है। तो जब कोई जज मृत्यु दंड देगा तो जज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है। ओके प्रभु जी, हम हैंड्स ले सकते हैं। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है। अंजलि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। जी मेरा सवाल वही था, वो गलत सोच वाला, वो तो आपने बता दिया, लेकिन जैसे हम कभी कभी अपने जो हमारे साथ मतलब बुरा व्यवहार या कोई हमारे कर्म का फल होता है, तो वो अगर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, तो क्या हमें उसको उसका पूरा जिम्मेदार मानना चाहिए? हमें अपने आप को जिम्मेदार मानना चाहिए और किसी को भी नहीं। नहीं, जैसे किसी तीसरे आदमी की वजह से वो चीज हुई हमारे जीवन में, तो हम पूर्णतः उस पे ही दोष लगा देते हैं। परिस्थितियां तो बनेंगी ना माता जी, परिस्थितियां तो बनेंगी, वो तो किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू, परिवार के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, पर वास्तव में दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा है। जो हमारे कर्म मतलब पहले के रहे हैं वही तो हम मतलब उनका हमें फल भुगतना पड़ रहा है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जिनके आप अगर किसी को कहते हैं ना इसके कारण मेरे साथ बुरा हुआ, वो भी एक अपराध है, वो भी नहीं करना, क्योंकि वो हमारे कर्म है और कुछ भी नहीं है। जी जी माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा किरण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, तो क्षत्रिय बेटा क्षत्रिय नहीं हो सकता, तो कौन सा एक तो उदाहरण है जो राजा का बेटा शूद्र हुआ हो कृष्ण को छोड़कर? तो इसमें शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, चातुर्वर्ण्य में सृष्टम गुना कर्म विभागसम। यानी ये जो 4 वर्ण, आश्रम धर्म के जो 4 वर्ण और चार वर्ण है, ठीक है, गुना कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के हिसाब से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, नहीं। अगर शूद्र है पर शूद्र का बेटा अगर उसके अंदर गुना कर्म विभाग है, उसके अंदर ब्राह्मणों के गुण हैं और वो वैसे कर्म कर रहा है, तो वो भी ब्राह्मण है। नहीं प्रभु जी, जो राजा का बेटा शूद्र का गुण आए हो, वैसा कोई उदाहरण है? काफी है ना प्रभु जी, शास्त्रों में आप देखेंगे अगर हिस्ट्री में, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कुरु इसको ही देखें, कुरु डायनेस्टी को ही देखें, पूरा अगर डायनेस्टी को लें तो कुरु डायनेस्टी में काफी तपस्वी लोग हुए, पर बाद में दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने सारे गलत गलत कार्य किए, तो वास्तव में वो उसने ठीक से अपना राजधर्म नहीं निभाया, तो उसका पतन हो गया, वो मारा गया। तो जितने भी बड़े बड़े राजा हुए जो अपना धर्म ठीक से, क्षत्रिय धर्म नहीं निभाते हैं, जो गिर जाते हैं, वो क्यों गिरते हैं? ब्राह्मण के गुण इसलिए तो नहीं गिरेंगे, वैश्य के उनसे शूद्र के गुण आएंगे तभी तो गिरेंगे, तो नीचे गिर जाते हैं, उन्होंने अपना ठीक से धर्म नहीं निभाया। तो शूद्र निम्न है? शूद्र क्या करते हैं? शूद्र जो है वो बाकियों की सेवा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो गुण है वो सात्विक गुण नहीं, वो तामसिक गुण पाए जाते हैं। और हम सब शूद्र हैं, ये नहीं सोचे कि हम बहुत ग्रेट है, कलयुग के सारे लोग शूद्र हैं, मैं शूद्र हूँ, आप शूद्र हैं, बाकी सारे शूद्र हैं, क्योंकि लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कलयुग के सारे लोग शूद्र हैं। शूद्र मतलब दूसरों की सेवा करना। हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की सेवा करके सैलरी तो कमा रहे हैं, कर क्या है? हाँ, तो हम सारे शूद्र हैं। कौन क्षत्रिय? आज देखिए आप, पहले राजा आगे बढ़ के लड़ाई करता था ना, अभी क्या करते हैं आर्मी वाले? रूम, एसी रूम में बैठ के सैनिकों को आगे कर देते हैं। ये क्षत्रिय है क्या? ऐसे क्षत्रिय थोड़ी होते हैं। क्षत्रिय मतलब आगे बढ़ के लड़ाई करना, ठीक है। तो अभी तो सारे खत्म है, अभी तो सारे शुद्ध हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो इंडियन आर्मी फोर्स है वो क्षत्रिय है क्या? जो हमारा इंडियन आर्मी फोर्स है वो क्षत्रिय माना जाए? हाँ, जो रक्षा करते हैं देश के, वो क्षत्रिय माने जाते हैं, पर वास्तव में क्षत्रिय, जैसा भी मैंने समझाया आपको, कि जो राजा है वो आगे बढ़ के लड़ाई करता है, पर हमारे यहाँ पे कौन ऐसा करता है? लेकिन मेरा प्रश्न तो अभी है, जो इंडियन आर्मी फोर्स है वो भी जो बैटल फील्ड में मर जाएगा वो भी स्वर्ग जाएगा? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि अगर अपने कर्तव्य को निभाते निभाते हम अगर शहीद होते हैं, तो उसमें लिखा है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जी जी, वो मैं अभी एक वीडियो देखा था, उनमें कह रहे थे जो पाकिस्तान से लड़ गया तो जाके पाकिस्तान में जन्म लेगा फिर से। कहाँ देखा आपने? जो इस्कॉन से कोई प्रभु जी ने वीडियो, हो सकता है किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला है वो पूरा सुनना पड़ेगा प्रभु जी, ऐसे इस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा केशव प्रभु जी। हेलो जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो मुझे ये पूछना था कि आलस्य को कैसे हरा सकते हैं? आलस्य ज्यादा हो, आलस्य तो तमोगुण है प्रभु जी, तभी हम देखेंगे आगे। हाँ जी। भगवान कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति अगले जन्म में पशु बनता है। तो अगर आप पशु बनने के लिए तैयार है, कुत्ते बन के घूमेंगे सब कहीं पे, है ना, कहीं बिल्ली बनेंगे, बिल्ली आलसी रहती है, खाली भूख लगेगी तो आपके आसपास मंडराएगी पूंछ उठा के, बाकी फिर वो सो जाएगी जाके। तो शास्त्र कह रहे हैं, आप ऐसा ना सोचे, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो अगले जन्म में पशु बन जाएंगे और उनको निम्न लोकों में भेजा जाएगा, यानी नीचे। तो अगर हम रेडी हैं उस चीज के लिए तो आलसी रहना अच्छी बात है, अगर हम रेडी नहीं है उस चीज के लिए तो आलस से तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो जी कृष्ण भावनामृत भी हो और आलस्य भी हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? दोनों चीज एक साथ चल ही नहीं सकती है। आलस्य रहेगा तो कृष्ण भावनामृत कैसे रहेगा? जैसे मैं बहुत प्रेम सुबह करता हूँ 4:30 बजे उठना है,
तो आलस्य रहेगा तो सुबह 4:30 बजे आप अटेंड नहीं कर सकते मंगल आरती। हाँ जी। माला करनी है 2 घंटे चाहिए तो आलस्य नहीं रह सकता है। प्रसादम ही खाना है तो भगवान को भोग लगाना है, बनाना है, खाना, तो कहाँ से आलस्य रहेगा? आपका शेड्यूल, रीडिंग करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, तो फिर कैसे आलस्य रहेगा? शाम को अगर माला कर लें तो? हाँ, पर खाली एक पोर्शन करने से नहीं है ना। अच्छा एक जी। पोर्शन हम उठा लेंगे तो वो कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ। कृष्ण भावना भावित मतलब सारा सब कुछ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजेश शर्मा प्रभु जी। राजेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बलविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजेश शर्मा प्रभु जी, आप बोलिए। हाँ, गुरु जी मैं ये जानना चाह रहा था कि राधा जी कितने भाई बहन रही हैं और इनके माता पिता कौन हैं? जी जी प्रभु जी, ये सब हम डिस्कशन नहीं करेंगे जी। हाँ, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी स्टोरीज आ जाते हैं। प्राइवेटली हम बात कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज करिए। जी ठीक। हाँ, क्योंकि भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पे हम रहेंगे। कैरेक्टर रिलेटेड डिस्कशन में क्या होता है ना प्रभु जी, अभी मैं आपको जवाब, फिर और कोई मुझसे पूछेगा उसके बारे में उसका, तो फिर वो हम इधर उधर भटक जाएंगे। जी एक्चुअली कहीं वर्णन नहीं मिलता है ना, तो पता ही नहीं चला कि वर्णन है राधा जी का वर्णन। उनके प्रणाम मंत्र में हम रोज बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं राधा जी के प्रणाम मंत्र में? हम उनके पिता का रोज नाम लेते हैं, वृषभानु सुते देवी कहते हैं ना, वृषभानु। तो वृषभानु उनके पिता का नाम है। जी प्रभु जी। ये तो है, हम नहीं जानते पर है, इसलिए उनको तो प्रणाम ही ऐसे किया जाता है, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि बोल। जी जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बलविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा सवाल था, श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये मतलब यही बताया जाता है कि हमें इस मृत्यु लोक से निकलना है ना? जी। तो कभी ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पे, मतलब जीवन मिला है तो टाइम टू टाइम हर एक चीज मिल रही है, कभी कुछ ऐसा दुख भी नहीं हुआ कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा? तो आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? मैं इंडिया में रहता हूँ, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ना, तो जम्मू कश्मीर में शायद थोड़े से शुगर कम है ना, पिग्स दिखते हैं भी, और ज्यादा मतलब ज्यादा भी नहीं कह सकते, ज्यादा भी नहीं है। तो वो क्या खाते रहते हैं? वो मल मूत्र खाते रहते हैं ना। जी बिल्कुल। बड़े खुश हैं वो, उनके लिए तो वो खुशी है। खुशी है, पीछे पीछे छोड़ उनके बच्चे आते रहते हैं, बड़े खुशी से जाते हैं। जी बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, इंद्र जी को श्राप मिला, वो शुकर बन गए, मलमूत्र खा रहे थे, बड़े खुश थे, परिवार था, पत्नी थे, बच्चे थे। ब्रह्मा जी आके कहते हैं क्या कर रहे हो? बोले क्यों? बोले मलमूत्र खा रहे हो। बोले मैं बहुत खुश हूँ। जी। बोलते चलो मैं वापस लेके चलता हूँ तुम्हें स्वर्ग। वो मना कर देते हैं, आप सोचिए, इंद्र मना कर देते हैं, बोले मुझे मलमूत्र खाने दीजिए, मैं बड़ा खुश हूँ। पर ब्रह्मा जी को दया आती है, वो उनकी पत्नी को मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। तो इंद्र को लगता है अरे परिवार मार दिया, तो उनको भी मार देते हैं। वो जब स्वर्ग पहुंचते हैं तो क्या लगता है मैं क्या कर रहा था? तो हमारी वही अवस्था है प्रभु जी, हम भौतिक जगत में हैं, हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हमें पता ही नहीं है कि हम प्रॉब्लम में हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यानी हम जहाँ रुके हुए हैं वो है दुखालयम। पुस्तकालय में क्या मिलता है प्रभु जी? पुस्तकें। जी। दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। पर हमें पता ही नहीं है कि दुख है। क्यों? हर समय इतना दुख है कि थोड़े समय के लिए दुख रुकता है तो हमें लगता है खुशी खुशी खुशी, पर वो खुशी कहाँ है? पैरों में दर्द है, बड़े दुखी है। थोड़े दिन के लिए दर्द बंद हो गया, अरे मैं बहुत खुश हूं, पर वो खुशी नहीं है, वो दुख का थोड़े समय के लिए दुख रुक गया है आपका। अशाश्वतम यानी कुछ खुशियां आएगी तो वो अशाश्वत, टेम्पररी है, परमानेंट है, बहुत स्ट्रगल है। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनश्ष्टानि इंद्रियाणि, कि जितने भी लोग, जितने भी जीव हैं वो मेरे शाश्वत अंग हैं, पर जो घोर संघर्ष कर रहे हैं इस मृत्यु लोक में,
2 रोटी खाने के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी छोटी छोटी सी चीजों के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं, ये भगवान हमारे प्रति चिंता जाहिर कर रहे हैं। हो सकता है हमारा जो जीवन हो वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अभी कंफर्टेबली बीत रहा हो, हमें अच्छे पैसे हैं, हमारे पास अच्छा परिवार है, सब कुछ है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इसी जगत में हमें वापस रहना है, क्योंकि कर्म करेंगे, कर्म तो खराब होंगे, बुरे कर्म होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। वैसे राजा नृग है ना, दान तक पुण्य कर रहे थे पर उनसे पाप हो गया, तो उस समय हमें एहसास होता है, शायद ज्यादा एहसास होता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है जी प्रभु। हाँ प्रभु तो जी मेरा और भी सवाल था। ये भगवत गीता का जो ये मतलब ज्ञान सुन रहे हैं, इनसे चलो ये तो पता चल गया कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ये तो समझ में आ गया। मानते भी हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वो जो श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा जो मतलब अंदर से जो प्रेम भाव, जैसे अपने माता पिता के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, वैसी श्रद्धा नहीं होती, इसका क्या कारण है? वो आएगी धीरे धीरे प्रभु जी, अभी हम बद्ध हैं। तो भक्ति के 3 स्टेज होते हैं, पहले साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। तो अभी हम साधना भक्ति भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। साधना भक्ति मतलब साधनों के माध्यम से भक्ति करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सवेरे उठना, 4 नियमों का पालन करना, भगवान का प्रसादम खाना, भोग लगा के प्रसादम खाना, मालाएं करना, ये साधन है। हम इनको भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कि जब हम ये ठीक से करते हैं तो भाव भक्ति होती है, यानी आप भाव उत्पन्न हो रहे हैं भगवान के प्रति हमारे। कि जब भाव भक्ति हम क्रॉस करते हैं तब प्रेमा भक्ति आती है, तो समय लगेगा। अब भगवान जल्दी से प्रेमा भक्ति नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि भक्तों के गुलाम बन जाते हैं भगवान। अर्जुन के सारथी बन गए कि नहीं बन गए? जी तो भक्तों के भक्त बन जाते हैं, फिर वो सेवा करते हैं भक्तों की, इसलिए जल्दी से वो किसी को प्रेमा भक्ति नहीं देते। पर हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भगवान की प्रेमा भक्ति हमें मिले, और वो मिलने का प्रोसेस है। तो अभी हम साधना भक्ति में ध्यान दें। हमारे आचार्यों ने कहा है कि ठीक से साधना करो, मतलब साधन भक्ति करो, तब धीरे धीरे तुम ऊपर बढ़ोगे। तो हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो इसका पहला वाला बैच था, उसमें मैं आपको एक चीज बोली थी कि भले ही कुछ भी छूट जाए लेकिन भक्ति और ये माला नहीं छूटना चाहिए। पता नहीं प्रभु जी इतना उसका अफेक्ट हुआ है मेरे लाइफ में, मतलब मैं क्या बोलूं, इसको हंसूं या फिर सीरियस ले लूं। क्योंकि अभी मैं बस में जाती हूँ, ऑटो में जाती हूँ, स्कूटी में जाती हूँ, तो मतलब भगवान का गीत सुन सुन के जाती हूँ। और पता है प्रभु जी, मतलब एकदम से अभी मैं जॉब भी कर रही हूँ, पीएचडी मतलब स्टडी भी चल रहा है, तो मतलब एकदम से मैं क्या बोलूं, मतलब वो वाला सारा काम छूट जाता है। जब छूट जाता है मुझे लगता है कि हाँ अभी जॉब में हूँ, तो फिर हाँ अभी मतलब जो मेरे वो सर है वो अभी गुस्सा करने वाले, या फिर मैडम है अभी गुस्सा करेंगे क्योंकि मैं इसको कंप्लीट नहीं की हूँ। तो फिर बाद में ऐसा होता है कि नहीं, वो गुस्सा नहीं करते, एकदम से मैनेजेबल हो जाता है वो भगवान की कृपा से। लेकिन ऐसे कब तक मैं बचूं, मतलब एकदम से मेरे को कुछ ही नहीं मन करता। बस अभी जैसे मान लीजिए आपका क्लास में सुनूंगी, फिर बाद में अभी यूट्यूब में फिर गाना सुनूंगी, भगवान का कुछ कथा सुनूंगी, फिर ऐसा रात भी बच जाता है, फिर सुबह उठती हूँ गाना सुनती हूँ या फिर भगवान का कुछ कथा सुनती हूँ। तो फिर ऐसा करते करते ना प्रभु जी, मेरा जो कर्म है ना वो छूट जाता है कभी कभी। ऐसा मैंने बोलो कि 0 है, पर हाँ 50% छूट जाता है। तो क्या प्रभु जी, मतलब ये मेरा मतलब खुद का कुछ गलती है, या फिर मतलब मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्यों हो रहा है मेरे साथ। जी जी जी, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है माता जी। क्योंकि आप क्या है अच्छे कार्य के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा ना हो प्रभु कि मतलब आगे जाके मुझे निकाल ही दे, मतलब ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एकदम से मतलब ऐसा लगता है नहीं कि सामने वाला भी बच, क्योंकि ये काम मतलब मैं ठीक से नहीं कर पाई, पर एकदम से हो जाता है कि 50-50, या तो उस आदमी को गुस्सा आ रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं गाली फिर नहीं सुनती। जी जी, कोई इसमें बात नहीं है माता जी। भगवान कहते हैं, देखिए आप भगवान के लिए कार्य करें, आप कोई दूसरी चीजों के लिए नहीं करें, तो भगवान की हम बना रहे हैं। जो भी आपकी भौतिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए
और जनरली जो आपने बताया, आपके बॉस हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग हैं, सब आपके फेवरेबल हो जाते हैं, क्योंकि है ना। और आपको क्या लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, मैं तो एक्सपेक्ट करी थी ऐसा, जैसा आपने बताया। तो ऐसा चलता रहेगा, जितना जेन्युइनली आप भगवान के भक्ति में रहेंगे उतना होता रहेगा, और भगवान उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना देंगे चीनी के अंदर। जितना आवश्यक है, जितना है, वो आपका वो ना वैसा वैसी चीजें होती रहेंगी। तो आपको भगवान पे दृढ़ विश्वास रखना है, भगवान की माला जप पे दृढ़ विश्वास रखना है, और जैसा आप चल रहे हैं चलते रहिए, अच्छी बात है। भगवान की भक्ति में मन जितना लगे उतना अच्छा मिलता है। जी और प्रभु जी। विश्वास रखिए, डरिए मत कि क्या होगा, भौतिक जगत में मेरा क्या होगा, नहीं, भौतिक जगत से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डर ये इंसान होना चाहिए, अरे कहीं मेरा मन नहीं लगेगा, नहीं तो मेरी माला में मेरी रुचि कम ना हो जाए, वो डर ठीक है। भौतिक जगत से डरने की आवश्यकता नहीं। और अभी जाके प्रभु जी मेरा शायद अगले साल शादी भी हो सकती है, पता हाँ। नहीं। मन सच में नहीं करता, लेकिन अभी बोले कि इस्कॉन ऐसा नहीं अलाउ कर, बोलते हैं कि जी को शादी करना चाहिए। पर प्रभु जी मेरा एक ही कंडीशन रहेगा कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो ऐसा कृष्ण भक्त होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऐसा तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। तो प्रभु जी ऐसा होगा तो मतलब फैमिली से झगड़ा भी हो सकता है, तो मैं क्या करूं प्रभु जी इस समय? प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए कृष्ण जी को, मुझे आपका भक्ति करना है, तो मुझे आप ऐसा है ना, ऐसा लाइफ पार्टनर दीजिए जो मेरे से भी बड़ा भक्त हो। ठीक है जी प्रभु जी। जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी महाराज। मेरा ये प्रश्न था कि एकादशी के बाद जो द्वादशी का पढ़ना होता है, वो उस दिन अगर उपवास रहे तो फल से हम मतलब पढ़ना कर सकते हैं पारण? ये तो माता जी हुआ था ना, अभी पिछले साल ही हुआ था, शिवरात्रि पड़ गया था। नहीं प्रभु जी, अभी हुआ है ना, अभी हमारा ना मतलब पिछले संडे था व्रत, फिर मंडे एकादशी, फिर अगले दिन हम मंगल कर रहे थे। मैं तो बताई ना कि हम मतलब मिथिलांचल है, तो उधर व्रत जो होता है वो मैं करते रहती हूँ, जो भी इसका होता है। एक ही उपाय है माता जी। जी प्रभु जी। उपाय ये है, क्योंकि हर एकादशी के व्रत को अनाज से ही खोलना होता है, ठीक है। सिर्फ निर्जला एकादशी को आप जल से खोल सकते हैं। तो प्रभु जी अगर कोई उपवास रहे तो फिर हमें क्या करना हो, हमें छोड़ देना चाहिए वो व्रत है? वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका एक द्वादशी के दिन कोई दूसरा उपवास है और आप अनाज नहीं खा सकते हैं, जी तो आप जल तो पी सकते हैं, जी जी प्रभु जी। लेकिन आपको एकादशी निर्जला करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब उस जिसमें अगला दिन व्रत हो वो निर्जला एकादशी करना होगा? तभी होगा ना, क्योंकि निर्जला एकादशी अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी एकादशी में आपको अनाज से ही व्रत खोलना पड़ेगा, और अनाज से व्रत खोलने का मतलब है कि दूसरे दिन तो आपका व्रत है। लेकिन प्रभु जी जैसे मतलब हेल्थ इश्यूज भी होते हैं ना बहुत सारे, उसमें फिर तो क्या दूसरे करना है? दिन का व्रत आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं होता है, एकादशी में सारे व्रत शामिल हो जाते हैं। या अगर आपका मन मानता है तो पारण में थोड़ा सा अनाज खा लीजिए, और दूसरे दिन फिर बाकी अपना जैसा नॉर्मल फास्टिंग करते हैं। प्रभु जी मैं तो फल खा ली थी इस बार, जो द्वादशी का व्रत पारण पर की थी फल ना। से व्रत नहीं खुला ना माता जी, व्रत खुलता है अनाज से। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकादशी का फास्ट कभी भी शुरू कर सकते हैं अंजलि माता जी, है ना। अभी अगली एकादशी से शुरू कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी, सारे प्रश्न हो गए, आपके पास कोई है चैट में? नहीं है प्रभु जी, हो गए। तो हम चलते हैं, आज कल हम मिलेंगे छठे अध्याय में, जिसका नाम है ध्यान योग, ना आजकल बड़ा फेमस है। आंख बंद करो, रोशनी की ओर देखो, है ना, दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट करो, इसको देखो उसको देखो, है ना, अष्टांग योग करो, प्राणायाम करो। और हम सोचते हैं अरे वाह, हम तो बैठ गए योग में, हम तो ध्यान में बैठ गए, अब हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली है। तो कल जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है अष्टांग योग, ध्यान योग, और हम देखेंगे कि ये पद्धति क्या है वास्तव में। क्या हमें जो आज सिखाया जा रहा है वो पूरा प्रोसेस सिखाया जा रहा है? क्या ये प्रोसेस कलयुग के लिए प्रैक्टिकल है? अर्जुन को जब भगवान ने बताया कि तुम ध्यान योग कर सकते हो, अर्जुन का क्या रिएक्शन था? ये सारी चीजें हम कल देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि जितने भी योग भगवान ने बताए, योग पद्धति मतलब एक्सरसाइज नहीं, योग पद्धति मतलब भगवान से जुड़ना, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसमें से भगवान किसको सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, ये सब जानने के लिए हम कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी, एक बार आप सारे क्लासेस के लिंक वापस डाल दीजिए व्हाट्सएप में। जी जी प्रभु जी, मैं डाल देता हूँ। हाँ, 6 AM का लिंक चाहिए हमें।